हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मद्रास तथा मुंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में न्यायिक व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से व्यापारिक संस्था थी, इसलिए उसके द्वारा स्थापित न्यायालयों में अनेक कमियां थी। समय के साथ अंग्रेज प्रजा, व्यापारिक तथा स्थानीय निवास के मध्य विवाद बढ़ने लगे। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सम्राट ने शाही चार्टर जारी करने के मद्रास एवं मुंबई में सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना की। इन न्यायालयों ने भारत में आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डिस्कस करते हैं। तो मद्रास ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी नगर था। प्रारंभ में यहाँ न्याय प्रशासन कंपनी के अधिकार द्वारा संचालित किया जाता था, किंतु न्यायिक कार्यों में निष्पक्षता एवं एकरूपता का अभाव था। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने एक सुदृढ़ न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी 1800 के शाही चार्टर के आधार पर मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय 1801 में कार्य करने लगा। इस इंग्लैंड में किंग बेंच के समान अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई। मद्रास के सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। अधिकार क्षेत्र डिस्कस कर लेते हैं। तो मद्रास सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त थे: दीवानी मामलों की सुनवाई, फौजदारी मामलों की सुनवाई, समुद्री एवं व्यापारिक विवादों का निपटारा, अंग्रेजी प्रजा तथा कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और इसके महत्व को डिस्कस कर लेते हैं। मद्रास सर्वोच्च न्याय विधि के शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें न्यायिक प्रक्रिया अधिक संगठित और प्रभावी बनी। बम्बई के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डिस्कस कर लेते हैं। तो बम्बई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापार के विस्तार के साथ न्यायिक विवाद की स्थापना बढ़ाने लगी। कंपनी द्वारा संचालित न्यायालय पर्याप्त नहीं थे, इसलिए एक उच्च स्तरीय न्यायालय की स्थापना आवश्यक समझी गई। ब्रिटिश सम्राट द्वारा 1823 में जारी शाही चार्टर के अंतर्गत मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय मुंबई प्रेसिडेंसी का सर्वोच्च न्यायालय प्राधिकरण था। मुंबई सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। यह न्यायालय एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, अर्थात इसके निर्णय का अभिलेख रखा जाता था और वे भविष्य के मामलों में मिसाल के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। अधिकार क्षेत्र: मुंबई सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त थी: दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई, कंपनी अधिकारों पर नियंत्रण, समुद्री मामलों का निपटारा, अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी और न्यायिक आदेश एवं रिट जारी करने की शक्ति। महत्व: मुंबई सर्वोच्च न्यायालय ने अंग्रेजी विधि सिद्धांतों को भारत में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से न्यायिक प्रशासन अधिक संगठित एवं प्रभावी बना। सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख विशेषता डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने मुंबई और मद्रास के सर्वोच्च न्यायालय डिस्कस करे, उन दोनों न्यायालयों की विशेषता डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों न्यायालयों के शाही चार्टर द्वारा स्थापना की थी। जो मद्रास और मुंबई दोनों न्यायालय थे, उन दोनों के शाही चार्टर से स्थापना की गई थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। दोनों न्यायालय में अंग्रेजी विधि द्वारा न्याय सिद्धांतों का पालन किया जाता था। यह न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करते थे। अधीनस्थ न्यायालय इनके नियंत्रण में कार्य करते थे। जो भी इनके अंडर जो भी न्यायालय आते थे, जो इन दोनों मुंबई और मद्रास के न्यायालय के अंतर्गत कार्य करते थे। अब सर्वोच्च न्यायालय की कमियां डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मुंबई और मद्रास दोनों न्यायालय की स्थापना की गई थी जो शाही चार्टर के द्वारा, इनके अंदर कुछ कमियां भी थी। अंग्रेजी कानून का कठोर अनुरूप था। जो इंग्लैंड के लॉ थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। भारतीय रीति रिवाजों की सीमित मान्यता थी। जो भारत के जो भी कस्टम वगैरह थे उनको जो भी सीमित लागू किया गया था। कंपनी न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के कंपनी अधिकार क्षेत्र संबंधित विवाद, जो भी कंपनी के जो भी विवाद थे, जो इन न्यायालयों के अंतर्गत सुनवाई किया जाता था। ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया का जटिल एवं खर्चीला होना, जो भी इनकी जो भी प्रक्रिया थी, न्यायिक प्रक्रिया थी, वो भी खर्चीली थी, जिनमें अधिक खर्च होता था। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का अंत एवं उच्च न्यायालयों की स्थापना।
जो इस सर्वोच्च न्यायालय का अंत हो गया और उसके बाद उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा सदर अदालतों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर संघर्ष उत्पन्न होने लगा। इन समस्याओं के समाधान हेतु ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया। जो भी उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया उसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इन अधिनियम के अंतर्गत मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई तथा पूर्ववर्ती सर्वोच्च न्यायालयों एवं सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। 1862 में मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। अब देखेंगे, कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं वीडियो का। मद्रास एवं मुंबई के सर्वोच्च न्यायालय भारत की आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। इन न्यायालयों ने विधि के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता तथा न्याय प्रशासन की परंपरा को विकसित किया। यद्यपि इनमें कुछ कमियां थी, फिर भी इन्होंने भारत में संगठित न्यायिक प्रणाली की नींव रखी। बाद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से इनका स्थान उच्च न्यायालयों ने ग्रहण किया, जो आज की भारतीय न्यायपालिका के विकास का आधार बना। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।